हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कुछ अंतराल से मैं आपके सामने रूबरू नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं कुछ लेखन कार्य में व्यस्त था। अब फिर से मैं एक नए विषय, क्योंकि इन दिनों जो बहुत ज्वलंत समस्या बनी हुई है द्रौपदी के चीर की भांति, आई फ्लू, कंजंक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं, पिंक आई, ये भी उसका नाम है। ये बुरी तरह से फैला हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ विचारों का आदान प्रदान करूं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद के महर्षि सुश्रुत, जो आचार्य सुश्रुत हुए, उन्होंने हजारों वर्ष पहले नेत्र अभिषंद नाम से इस रोग का जिक्र किया अपने ग्रंथ में। और वो लिखते हैं, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सहसय्या सनाचापी वस्त्र माल्यानुलेपनात् कुष्ठम ज्वरश्च शोषम च नेत्राभिषंद एव च औपसर्गिक रोगांश संक्रामंती नरा नरम। ये सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 5 का श्लोक मैंने आपको बताया। वहां पर लिखा नेत्राभिषंद रोग होता है। और कैसे होता है? इन सबको उस महर्षि आचार्य सुश्रुत ने औपसर्गिक रोग यानी संक्रमणशील रोग का नाम दर्जा दिया और संक्रामक रोगों में इसकी गणना की है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। तो आचार्य सुश्रुत जो लिख रहे हैं इस श्लोक में, प्रसंगात यानी स्त्री सहवास, गात्र संस्पर्शात किसी के शरीर को छूने से, निश्वासात किसी के श्वास से, सह भोजनात् किसी रोगी, ऐसा रोगी जिसको आई फ्लू है उसके साथ भोजन करने से, सहसय्या सनाचापी उसके साथ बैठने से, उसके साथ सोने से, उसके वस्त्र पहनने से, उसकी माला को धारण करने से ये रोग फैलता है। और जैसे कुष्ठ रोग है, बुखार है, शोष रोग है, उसी तरह से नेत्राभिषंद रोग भी फैलता है। इसलिए हमें इन दिनों विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हमें हाथ मिलाने से बचना चाहिए। नमस्कार कीजिए हाथ जोड़ करके, जो भारतीय संस्कृति है उसका अनुकरण कीजिए। तो मैं मुख्य विषय पर आ रहा हूँ कि आयुर्वेद में नेत्राभिषंद यानी आई फ्लू रोग से बचने के लिए, और यदि हो जाए तो उसके उपचार के लिए एक से एक बढ़ करके औषधि रत्न भरे पड़े हैं। जैसे नीम है, हल्दी है, दारू हल्दी है, रसोंत, गुलाब के फूल है, गुलाब का अर्क है, फिटकरी है, गिलोय है, त्रिफला है। इनमें से एक भी पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आप आई फ्लू से बच जाएंगे, या आपको हो गया है तो उसका उपचार हो जाएगा। बहुत सारे परिवारों में एक को हो जाता है तो पूरे परिवार पीड़ित हो जाता है। तो आप कितनी औषधियों का सेवन करेंगे? कोई औषधि विशेष की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद अपनाइए। आप आई फ्लू है, घबराइए मत, आयुर्वेद है ना। क्योंकि ये वैसा ही है, कोविड के टाइम में जैसे आयुर्वेद काम आया, ऐसे ही इसमें भी आयुर्वेद ही काम आता है। आयुर्वेद की बहुत सुंदर परिणाम है। बहुत हजारों वर्षों से इसको कहते हैं कि ये टाइम टेस्टेड चिकित्सा पद्धति है। दादी नानियों के नुस्खे इसमें भरे पड़े हैं, एक से एक खजाने भरे पड़े। तो मुझे याद आ रहा है, राजस्थान में एक सैलून में एक नाई होते थे, और वो प्रसिद्ध थे कि भाई वो आई फ्लू की दवा डालते हैं आंखों में। तो वो नुस्खा मैं आपको शेयर करता हूँ कि मुझे आज याद आ रहा है, क्योंकि मैं ये वीडियो तो मैं शिमला से बना रहा हूँ। यहाँ पर अभी आई फ्लू इस समय थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ी जल्दी यहाँ पर भी आने वाला है। तो वो नाई क्या करते थे, हमने उनका रहस्य जानने के लिए प्रयास किए। बाद में हमें काफ़ी मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद ये पता चला कि वो क्या करते थे। फिटकरी को, जो फिटकरी का पत्थर होता है, उसको पानी में डुबो करके उसकी 4-5 बूंदें आंखों में डाल देते थे। इस प्रयोग को दिन में 3 बार करने मात्र से आई फ्लू रोग शांत होने लग जाता है। चमत्कारिक परिणाम आते हैं। खुजली, आंखों की खुजली, आंखों की लालिमा, आंखों का संक्रमण, ये सब इससे दूर होने लग जाते हैं। करके देख लीजिए, घर में घरेलू प्रयोग है। जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, सिर्फ फिटकरी तो ला सकता है, वो उसको ड्रॉप की तरह उसको पानी में भिगोए, थोड़ा सा पानी में, हल्का सा पानी में डालना है, और उसके बाद सीधे आंखों में, ऊपर आंखों में ऐसे ड्रॉप की तरह डाल देना है उसकी बूंदें। उसमें पानी में असर आ जाता है। जैसे ही आप पानी में फिटकरी डालते हैं, थोड़ा सा पत्थर को डुबोते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है, आंखों को धोने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस रोग में आंखों में जलन, आंखों में खुजली, खारिश, आंखों की लालिमा, ये सब शिकायतें होती हैं। और आंखों से एक प्रकार का पस जैसा पदार्थ निकलने लग जाता है। तो ये एक प्रकार का सूजन ही तो है। आंखों की एक परत है, कंजक्टिवा, उसका सूजन है। उस संक्रमण के कारण ही सूजन आता है। संक्रमण वायरल भी हो सकता है, संक्रमण बैक्टीरियल भी हो सकता है, संक्रमण के अनेक कारण हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आंखों को धोने के लिए आप लिख लीजिए, आंखों को धोना जरूरी है। पहला फिटकरी का प्रयोग मैंने आपको बताया। आप क्या कर सकते हैं,
फिटकरी और गुलाब जल का लोशन भी बना सकते हैं। आप फिटकरी को बारीक पीस लीजिए, पाउडर मिल जाता है। शुद्ध स्फटिका आयुर्वेद में मिल जाता है औषधि विक्रेताओं के पास, शुद्ध स्फटिका इस नाम से। इसको ले लीजिए थोड़ा 5-10 ग्राम, इसको आप 50 ml गुलाब जल में मिला लीजिए मिक्स करके, और अच्छे से छान लीजिए। इसको ड्रॉप भर लीजिए ड्रॉपर में, आप दिन में 3 बार 4 बार डालिए, आप अद्भुत लाभ मिलेगा। आप करके तो देखिए। आप स्वदेशी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में इतने खजाने भरे पड़े हैं कि आप उनको लाभ तो लीजिए। आपको किसी प्रकार की अन्य औषधियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आंखों को धोने के लिए आप हल्दी और नीम का पानी तैयार कर सकते हैं। हल्दी आप ले सकते हैं, घरेलू हल्दी पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और उसमें नीम की पत्तियां डाल दी कूट पीस करके, उबाल करके पानी मिला, उसको छान लीजिए। उस पानी को आप आंखों को धोइए, उसको रुई भिगो करके कॉटन बॉल्स बना करके आंखों पर लगाइए। आपको राहत मिलेगी, पहले ही दिन आपको राहत मिलती है। आंखों में बहुत ज्यादा खुजली है तो त्रिफला का पानी का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला आप रात को पानी में त्रिफला चूर्ण मिलता है, मिट्टी के बर्तन में एक कुल्हड़ भर के उसमें आप भिगो दीजिए 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को। सवेरे उस पाउडर को छान लीजिए, उसको अच्छे से मिश्रण को छान लीजिए, और आप उसको छान करके उससे आंखें धोइए। आई फ्लू में बहुत चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, संक्रमण कम होने लग जाता है, बहुत तेजी से कम होता है। इसके अलावा जो आपको आई ड्रॉप्स का मैं बता देता हूँ, और भी आई ड्रॉप्स आप बनाना चाहते हैं तो भुना हुआ सुहागा आयुर्वेदिक औषधि विक्रेताओं के पास शुद्ध टंकण नाम से मिलता है। शुद्ध टंकण आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं लिख दूंगा यहाँ पर। और इसमें हल्दी पाउडर, आधी चम्मच शुद्ध टंकण ले लीजिए, आधी चम्मच हल्दी का पाउडर ले लीजिए, गर्म पानी में उबालिए, और उबालने के बाद आप इसको जो है इससे आंखों को धोइए, छान लीजिए पहले, इसके बाद आंखों को धोइए। दिन में 3-4 बार आप ये प्रयोग करिए, पूरे परिवार को कराइए यदि पूरे परिवार को संक्रमण है। तो हल्दी दिव्य औषधि है। हरिद्रा तुरसे तिक्ता रुक्षोष्णा विष्कुष्टनुत मेह कंडू व्रणान हंति देह वर्ण विधायिनी विशोधनी कृमिहरा पीनस अरुचि नाशिनी। धन्वंतरी निघंटू में लिखा हुआ है हल्दी के इतने सारे गुण। हल्दी जबरदस्त एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है। हल्दी और नीम की तुलना में कोई एंटीवायरल और एंटीबायोटिक है ही नहीं दुनिया में, तो इसका क्या इतना अच्छा पड़े। रुख शोषणा, ये लिखा है श्लोक में, क्या लिखा है, रुख शोषणा। हल्दी रूखी है, तासीर में गर्म है, इसके कारण से इससे आप आंखें धोते हैं तो वायरल लोड कम हो जाता है, संक्रमण कम होने लग जाता है। विष को खत्म करती है, शरीर को डिटॉक्स करती है। कंडू कहते हैं खारिश को, हल्दी जो है खारिश को खत्म करती है। जख्म हो जाए आई फ्लू में तो उसको भर देती है, और शरीर शुद्धि करती है आंखों की। और कृमिहरा का मतलब तो है ही वायरल बैक्टीरियल संक्रमण, ये सब कृमि है, इनको खत्म करती है। तो इतनी हजारों साल पहले हल्दी की महिमा बताई। इसी प्रकार से एक और आप आई ड्रॉप बना सकते हैं घर में। ये हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में तो बहुत ही उपयोगी है। लाखों लोग जब आई फ्लू से पीड़ित होंगे, ये रामबाण नुस्खा मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को विशेष रूप से देना चाहूंगा। रसोत का पानी, रसोत यहाँ पर बहुत होती है, उसको कहते हैं दारू हल्दी। पहाड़ी क्षेत्रों में दारू हल्दी, इसको पहाड़ी भाषा में कश्मल की जड़, उसकी जड़ लेनी है, और ये अद्भुत औषधि है। इसका सूखा हुआ जो बनता है, पंसारी बेचते हैं, उसको रसोत कहते हैं। इसी से बनती है बर्बेरिस एरिस्टाटा, इसका वानस्पतिक नाम है। आपको करना क्या है, आधा गिलास उबला हुआ पानी लेना है, इस पानी में गंगा जल लेना है 1 चम्मच, आधा गिलास उबला हुआ पानी, 1 चम्मच गंगा जल इसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी कच्ची हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ी सी रसोत पंसारी से ले लीजिए, या फिर कश्मल जो मैंने बताया दारू हल्दी, इसकी जड़ का लगभग इतना 1 अंगुल टुकड़ा कूट करके थोड़ा डाल दीजिए। रात को 24 घंटों में आप इसको भिगो देना है मिट्टी के बर्तन में। सवेरे इसको छान करके, कुछ नहीं करना है, उबालना भी नहीं है, आप इसको सवेरे छान लीजिए इस पानी को, और कांच की शीशी में सुरक्षित रख लें। दिन में 3-4 बार ये औषधि आंखों में डालिए। आई फ्लू का रामबाण अचूक नुस्खा है, करके तो देखिए। तो दारू हल्दी के गुण इतने बताए। तिक्ता दारू हरिद्रा शात रूख शोषणा व्रण मेहनुत, जख्म को खत्म कर देती है। कड़वी है, रूखी है, और गर्म है तासीर में, इसलिए तो काम करती है। और आपको पता है दादी नानियां रसोत को घर में रखा करती थी, घर की औषधि में रखती थी रसोई में, उसके द्वारा ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर लेते थे। और लिखा है अगली पंक्ति में, कर्ण नेत्र मुखोद्भूतम रुजम कंडुम च नाशेत। कंडू कहते हैं खारिश, आंखों की खुजली को खत्म कर देगी। कान और नेत्र के इनमें पैदा होने वाले रोगों को ये जड़ से खत्म कर देती है। कर्ण नेत्र रुजोद्भूतम, उसमें दर्द हो रहा है आंखों में, उसको भी शांत कर देती है। करके देखिए कितना अच्छा आई ड्रॉप है। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, उपवास की बड़ी महिमा है, क्योंकि आचार्य चक्रपाणी हुए, उन्होंने स्पष्ट लिखा, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरहा पंचहिते पंचरात्रेण प्रश्मम यान्ति लंघनात्। आंखों के रोग, कुक्षी कहते हैं पेट के रोग, जुकाम, प्रतिशा कहते हैं जुकाम को, व्रण कहते हैं जख्म,
शरीर में कहीं जख्म हो जाए, और ज्वर, ज्वर कहते हैं बुखार, जख्म भी अंदर हो जाए, आंतों में बाहर हो जाए, कहीं भी शरीर में कहीं भी जख्म है, पंचैते, ये 5 बीमारियां 5 रात्रियों में प्रशमम यान्ति लंघनात्। लंघन का मतलब है उपवास करने से, यानी कम खाइए, संतुलित खाइए, रात्रि भोजन से बचें, समय पर खाइए, उसके द्वारा आपको आई फ्लू में भी लाभ मिलता है। आपको इस मौसम में विशेष ध्यान रखना है, भोजन का उपवास रखने का प्रयास करें। और ये एक बहुत अच्छा प्रयोग मैंने आपको बता दिया। एक और नुस्खा मैं आपको देना चाहता हूँ, जन कल्याण की भावना से मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, लोकार्पित कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि लोगों का भला हो सके। आपको पंसारी से नौसादर लेना है, नौसादर ले लीजिए, कुछ शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। नौसादर 10 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम या 5 ग्राम ले लीजिए, और 5 ग्राम कपूर ले लीजिए। इनको पाउडर बना करके किसी डिब्बी में रख लीजिए। इसको दिन में 3-4 बार इस डिब्बी को खोलिए और सूंघिए। आंखों का सीधा नाक से संबंध है, और आई फ्लू के रोगियों को इस प्रयोग से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। करके देख लीजिए, 3-4 बार सूंघना ही तो है, आपको कुछ नहीं करना इसमें, इतना आसान प्रयोग है। तो यहाँ पर क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस है, एक प्रकार का एक सूजन है, आंखों की झिल्ली की सूजन है, तो आपको जो परहेज योग रत्नाकर में सूजन रोग में बताए गए हैं, आचार्य ने बताए, तो वो कह रहे हैं कि पिष्टान्नम उष्णम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नम अजांगलम पयोगुणम तैलम अथो गुरुणी शोफम जिघ्रांशु परिवर्जेति। शोथ रोग हो जाए, सूजन आ जाए कहीं भी, तो क्या क्या बंद रखना है? पिष्टान्न, जैसे उड़द की दाल के बड़े इत्यादि। उष्णम, बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन। लवणानि, नमक का सेवन कम करें। मध्यम, मदिरा पान न करें। मृदम, मृदम दिवा स्वप्नम, दिन में नहीं सोना चाहिए आई फ्लू के रोगी को। आंखें बंद करके विश्राम करें, सोना नहीं है। और मांस का सेवन नहीं करें। पयो गुड़म, दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, चॉकलेट इत्यादि का सेवन नहीं करें। गुड़म, गुड़ का सेवन नहीं करें, गुड़ से बनने वाली चीनी, शक्कर, ये भी निषेध है। तैलम, क्योंकि ये सूजन को बढ़ाती हैं। और तेलम, तेल तड़का अधिक मात्रा में, समोसा, कचौड़ी, तेल से बनी हुई चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करें। अथो गुरुणी, गुरुणी कहते हैं पचने में जो गरिष्ठ भोजन है, भारी भोजन है, उसका निषेध करें। शोफम जिघ्रांशु परिवर्ज्यति, इतनी बातें मैंने आपको बता दी। बाकी धूपन, घर में गूगल, लोबान और नीम की पत्तियों का धूपन करें, धुआं हवन करें, तो उससे क्या है, नीम की पत्तियां डाल सकते हैं, उससे वायरल संक्रमण इत्यादि, बारिश में आपके घरों में इससे बचाव होता है। मेरा विषय आज मैं यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो जन कल्याण की भावना से इसको फैला दीजिए, क्योंकि लाखों मानवता के इससे पीड़ित है। आप गरीब आदमी भी हो सकता है, उसको इससे लाभ मिलेगा। तो ये जानकारी मेरे द्वारा लिखित महामहिम भारत रत्न राष्ट्रपति महोदय श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत इस पुस्तक से मैं आपको दे रहा था। आप देख लीजिए, मैं इसका लिंक आपको